ओम शांति। आज की डेट है 16/1/2026। आज का सार है, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? या मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? बाबा ने कहा, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिलाएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से आत्मा और शरीर की नेचुरल कोई होती है, नेचर क्योर होती है, नेचर क्योर इलाज होता है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन, वह बैठ गया इनका अर्थ बताते। राजयोग भी बाप ही सिखलाते। तुम बच्चे जानते, अभी फिर से राजों का राजा बन रहे। स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि फिर हम फिर से बैरिस्टर बनते, फिर से ये अक्षर किसको कहना आएगा नहीं। तुम कहते ही हैं हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते, बहुत पावरफुल बनाते, रखने के लिए थोड़ी बनाते। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। ये कल्याणकारी लड़ाई है। बाप आते हैं कल्याण के लिए, कहते हुए बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज है। बाप बच्चों को बालिका यही फुरना होना चाहिए, हमको सत्तो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स सुनी, ये समझाया। यात्राएं 2 होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम में आएगी। भगवानुवाच्य मन मना भव। अच्छा रूहानी अच्छा मीठे मीठे सिक्किल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए, इसलिए डरना नहीं है।
कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है सदा एक ही फुरना रखना कि सतो प्रदान सच्चा सोना बना ऊंच पद पाना। जो रूहानी भोजन मिलता उसे उगारना है। हमारा ज्ञान मिलता उसको चिंतन में खो जाना है। आज का वरदान है स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कार्य यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी कागज का शेर। अव्यक्त इशारे सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा, कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।